आइसोमेरिज्म इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। जो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे कोर्स में मौजूद हैं तो उनमें अब कौन कौन सी आइसोमेरिज्म हो सकती है, तो उसको अब हम देखते हैं। एक इनमें अगर हो सकती है दैट इज़ चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म वो होगा कि जिसमें चेन डिफरेंट हो, कार्बन के चेन डिफरेंट हो, यानी सिंपली एक जो है वो अनब्रांच चेन हो और दूसरे जो है वो ब्रांच चेन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्यूटायरिक एसिड जो हमें बतौर एग्जांपल लिखा है, तो इस ब्यूटायरिक एसिड में अगर हम देखेंगे देयर आर 4 कार्बन्स, तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4 और ये हो जाएगा COOH। ओवर हेयर ये हो जाएगा CH2, दिस इज़ CH2 एंड CH3, सो इट इज़ ब्यूटायरिक एसिड। अब आइसोब्यूटायरिक एसिड, तो आइसो में मीन्स के सेकंड कार्बन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप ने अटैच होना है, तो उसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा CH3, उसके बाद ये कार्बन CH हो जाएगा, ये बॉन्ड बनाएगा इधर COOH के साथ और एक हो जाएगा यहाँ पे CH3। तो ये एक हुआ अनब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा हुआ ब्रांच्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। आयुपेक नेम भी साथ साथ ट्राई करते हैं, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, और ये हो जाएगा 1 2 पे मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, क्योंकि कार्बन चेन में 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो इनमें चेन आइसोमेरिज्म हो सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड में। दूसरा इनमें पोजीशन आइसोमेरिज्म हो सकता है, स्पेशली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हों। तो इसमें अगर हम बेंजीन डाइओइक एसिड देखें तो हम बेंजीन को यहाँ पे ड्रा करेंगे, दिस इज़ बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हुआ। एक कार्बोक्सिलिक एसिड इधर लग जाएगा ग्रुप, दूसरा आप इधर लगा दें COOH। इसी तरह से एक और बना दें, ये हुआ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, COOH इधर लगा, दूसरा मेटा पोजीशन पे लगा दें, ये हुआ मेटा पोजीशन पे। तीसरा आप जो शो कर सकते हैं वो ये हो जाएगा दिस वन, यहाँ पे COOH और इधर पैरा पोजीशन पे COOH। अच्छा, अब पोजीशन आइसोमेरिज्म ये होगा कि कार्बन चेन वहीं रहेगा और कुछ ग्रुप्स जो हैं वो अपना पोजीशन चेंज करते जाएंगे। अगर हम इस फर्स्ट में देखें तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है कि ये 1 2, तो 1 2 बेंजीन डाइओइक एसिड या बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम आप लिख सकते हो बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जिलिक एसिड। और यहाँ पे ये देखोगे तो ये 1 2 3, तो ये 1 3 बेंजीन डाइओइक एसिड हुआ। बाकी आप अब साथ लिखते जाएं, ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो ये 1 4 बेंजीन डाइओइक एसिड हुआ, दिस इज़ 1 4 बेंजीन डाइओइक या बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी उसका नाम आप लिख सकते हो। तो इस तरह इनमें ये पोजीशन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इन स्ट्रक्चर के कॉमन नेम्स भी अपने साथ नोट कर सकते हो। कॉमन नेम्स अगर हम लिखेंगे तो ये जो 1 2 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका कॉमन नेम है फ्थालिक एसिड, PH हुआ, दिस इज़ P से स्टार्ट लोगे और ये हुआ थालिक एसिड, दिस इज़ फ्थालिक एसिड। द नेक्स्ट जो है दैट इज़ आइसोफ्थालिक एसिड, यानी जो 1 3 है ये है आइसोफ्थालिक एसिड, आइसोफ्थालिक एसिड। और ये जो 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक या 1 4 बेंजीन डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका कॉमन नेम आपको मिलेगा टेरेप्थालिक एसिड,
टेरेप्थालिक एसिड। ये टेरेप्थालिक एसिड पॉलिएस्टर्स में बनाने में वहाँ पे हमें मदद देता है। तो ये था बेंजीन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स में पोजीशन आइसोमेरिज्म अगर वो शो कर सकते हैं। अगला जो ये शो कर सकते हैं तो वो है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में इनमें एक डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हम ब्यूटेनोइक एसिड का ले सकते हैं, ब्यूटेनोइक एसिड। याद रहे कि कई जो हैं इसमें फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने कोशिश करनी है कि मानो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हमारे कोर्स में ज़्यादा हैं। तो मानो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में फिर आपको होना चाहिए दैट इज़ नोन एज लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड में फिर OH ग्रुप आ जाता है, तो वो फिर एक बाई फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड हुआ। यहाँ पे हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि मानो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड अपने कोर्स के मुताबिक ही हम जाते जाएं। तो ब्यूटेनोइक एसिड का अगर हम ब्यूटीन डाइओइक एसिड, इट इज़ ब्यूटीन डाइओइक एसिड, नॉट द डाई लगा दें, ब्यूटीन डाइओइक एसिड। तो इसका अगर हम पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें ये हो जाएगा कि 4 कार्बन हैं, जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ब्यूटीन डाइओइक एसिड। और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप एक एंड पे हुआ और इधर ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप दूसरे ग्रुप पे। और यहाँ पे हमने एक और कार्बन का इजाफा करना होगा, दैट इज़ ये हुआ कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, और यहाँ पे एक H हाइड्रोजन इसके साथ हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्यूटीन डाइओइक एसिड। अब यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इनमें एग्जिस्ट कर सकता है अगर हम इसको बनाते जाएं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से शुरू करें, दिस इज़ कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके बाकी ये बॉन्ड कुछ इस फॉर्म में है। तो हम ये कर सकते हैं कि दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को एक साइड पे लगा दें, जस्ट लाइक दिस। और इस किस्म का जो स्ट्रक्चर होगा वो कहलाता है सिस। तो ये हुआ सिस ब्यूटीन डाइओइक एसिड, इट इज़ सिस ब्यूटीन डाइओइक एसिड। और हम इसका दूसरा बना सकते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हुआ, यहाँ पे ये आपको मिलेगा। अब एक जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इस साइड पे लगा, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यहाँ पे लगा दें, और बाकी H और H। अब इस किस्म के आइसोमर को कहा जाता है ट्रांस। तो ये हुआ ट्रांस ब्यूटीन डाइओइक एसिड, दिस इज़ ब्यूटीन डाइओइक एसिड। तो इस तरह से सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म यानी ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म भी यहाँ पे ये शो कर सकते हैं। इनके जो कॉमन नेम हमें मिलेंगे कि ये ज़्यादातर कई MCQs में वो दिखते हैं। तो एक है मैलिक एसिड। तो मैलिक एसिड जो सिस है इट इज़ नोन इज़ मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। और जो दूसरा ट्रांस आइसोमर है दैट इज़ नोन एज फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड। तो ये तीसरी किस्म की आइसोमेरिज्म जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो एग्जिस्ट करता है इनमें कार्बोक्सिलिक एसिड में। साथ में फिर कार्बोक्सिलिक एसिड अगर कोई और आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं दैट इज़ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ज़्यादातर ये एस्टर्स के साथ शो करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म अगर इसका एक एग्जांपल है तो वो हमारे पास मिलता है एसिटिक एसिड, और दूसरा जो है मिथाइल फॉर्मेट जो एस्टर है दैट इज़ मिथाइल फॉर्मेट। अच्छा, एसिटिक एसिड इसका आयुपेक नेम इथेनोइक एसिड, दैट इज़ इथेनोइक एसिड। और इसका जो है वो मिथाइल मिथेनोएट आयुपेक नेम हो जाएगा मिथाइल मिथेनोएट।
स्ट्रक्चर से अगर हम ड्रा करेंगे तो एसिटिक एसिड के साथ आप फैमिलियर हो, दैट इज CH3, C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये हुआ एसिटिक एसिड। अब जो एस्टर है तो वो मिथाइल मिथेनोएट है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ इसको लिखने का, ये कार्बन डबल बॉन्ड O और ये हुआ। अब जो हम पहले ये नाम लेते हैं मिथाइल, तो ये ऑक्सीजन से बॉन्डेड अल्काइल ग्रुप का नाम हम लेते हैं। फिर हुआ मिथेनोएट, तो मीन्स कि ये जो कार्बन है इट इज़ बॉन्डेड विद ए हाइड्रोजन, तो मिथाइल मिथेनोएट इनका। और जो एसिटिक एसिड है दीज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। इसी तरह से आप कोई और भी लगा सकते हो, बस इस तरह से चेंज करते जाओ। कैसे, यहाँ पे देखते हैं, लुक एट दिस। इनको अब ये कर दो कि ये हो जाए CH3, आगे CH2 और फिर C डबल बॉन्ड O एंड OH, तो ये हुआ प्रोपेनोइक एसिड। इससे अगर हम एस्टर बनाएं तो ये मिथाइल यहाँ से हटा के इधर लगा दें और H इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा CH3 और कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O और उसके साथ आया CH3। तो अब ये हुआ मिथाइल एसीटेट, यानी ये जो एस्टर बना दैट इज़ मिथाइल एसीटेट। आयुर्वेदिक नेम इसका हो जाएगा मिथाइल इथेनोएट। दिस इज़ मिथाइल इथेनोएट। और ये जो था प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। तो ये था isomerism which is known as functional group isomerism between carboxylic acid and esters.